हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के। दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं त्रिघात समीकरण, उसके भी बता देंगे। तो एकदम मेहनत से हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिसके पूछे जाने की चांस भी आगे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। हर एक क्वेश्चन की अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ाई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, मेहनत से हर एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। जो आपकी पीडीएफ होती है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी जाती है। वहां से आप डाउनलोड करके आप चाहे जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, पूरा सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो बस खाली आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। गारंटी है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। वैसे आपको थ्योरी वाले में बता दिया गया है कि अगर कभी ऐसा होता है कि जो शून्यक होते हैं उल्टे होते हैं तो c बराबर a होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम पूरा आपको बता देते हैं। देखो, एक शून्यक अल्फा मान लो, दूसरा 1/अल्फा। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो अल्फा इंटू 1/अल्फा होता है और ये मूलों का गुणनफल है। क्या है भैया? मूलों का गुणनफल बराबर में क्या होता है? c/a। ये फार्मूला होता है। यहां से ये कट जाता है, ये इधर आ जाएगा तो a बराबर c बोलो या c बराबर a बोलो, ये फार्मूला बनता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगा, a बराबर c। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है। एक्स स्क्वायर के जो साथ में होता है वो a होता है, तो यहां से a का मान 1 आ गया। जो x के साथ में होता है वो b होता है, यानी b का मान a आ गया। और जो फालतू बच जाता है वो c होता है, तो c का मान माइनस b आ गया। सही है। अब चलो यहाँ पे रख देते हैं, a का मान 1 आ रहा है, हमने यहाँ पर पटक दिया। c का मान कितना आ रहा है? माइनस b, तो यहाँ पर माइनस b पटक दो। आपसे क्या पूछा है? b का मान बता दो, तो b का मान जो हो जाएगा, माइनस इधर कर दो या माइनस से गुणा कर दो, आपकी मर्जी है, चाहे जिससे करो। यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया b बराबर -1। तो पहला वाला सही हो गया। यहां से आपको याद कर लेना है कि कभी भी अगर ऐसा हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो c बराबर a की कंडीशन फॉलो होती है। आपके सामने हमने मान करके दिखा दिया। पहला मूल मान लिया अल्फा, दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। c/a फार्मूला होता है। मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। यहाँ मूलों का गुणनफल है तो c/a हो गया, तो a बराबर c ये कंडीशन हो गई। ठीक, आपको ये कंडीशन याद होना चाहिए। देखो, ये a जो है ना वो एक्स स्क्वायर के साथ में, ये b और ये c, ये तो आपको पता है ना, मानक जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से वहीं से निकला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मूलों इतने वाला द्विघात समीकरण। तो आपको बताया गया है कि कभी भी अगर कोई दो घात समीकरण दिया है तो उसके मूल आपसे पूछ सकता है या मूल दे करके आपसे समीकरण पूछ सकता है। तो इसका तो फार्मूला आपको पता है कि अगर दोनों मूल आपको पता है अल्फा बीटा, मान लेते हैं अल्फा बीटा है, तो समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये होता है फार्मूला। इसी पर पटक दो, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। तो भैया जी हम यहाँ इन दोनों को जोड़ करके निकाल लेते हैं। -1 और 4 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 3। तो यहाँ हमने 3 पटक दिया, एक्स साथ में है। ये कह रहा है मूलों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल, -1 गुणे में 4 तो उत्तर आ गया -4। यहाँ पर पटक दो भैया -4 और बराबर में कितना है? 0। सॉल्व कर दो, उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू में 0। देख लो आराम से, कहीं इधर उधर ना मैच कराना, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x -4 किस में है? पहले वाले में है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कोई भी आपको 1 नंबर नहीं दिला पाएगा या 2 नंबर नहीं दिला पाएगा, जितने क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, फार्मूला तो याद होना चाहिए, कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बहुपद इतने में से क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल 15 होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन TRE 3 में बहुत पूछे गए हैं और TRE 2 में भी पूछे गए थे। बहुत ही आसान है।
यहाँ पर दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। यहाँ क्या पूछा है, क्या घटाया जाए, आपसे जोड़ने वाला भी पूछ सकता है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप जितना मूल वो पूछे, जितना मूल वो बना रहा है, अगर घटाने वाला क्वेश्चन है तो भैया जी यही 15 इसमें रख दो, जितना आंसर वही आंसर। देखो हम बता दे रहे हैं आपको, हमने कहा एक मूल कितना 15, तो यही 15 यहाँ रख दो। 15 का वर्ग माइनस 16 गुणे 15 प्लस में 30। 15 का वर्ग होता है 225 माइनस 16 15 कितना होता है 240। सही भैया, हाँ 240 प्लस 30, यहां से हो गया 255 माइनस 240, उत्तर आ गया 15। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया 15। ठीक है, फिर से सुन लो, ट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर तरीका आप देखोगे तो वो भी बता दे रहे हैं। अगर कभी पूछे कि बहुपद इतने में से क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल इतना हो, एक मूल 3 5 4 7 -2 कुछ भी हो सकता है, तो जितना वो मूल बोलेगा यहाँ पटक दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। जितना उत्तर आए वही फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन ये घटाने वाली कंडीशन में है। घटाने वाले में अगर वो जोड़ पूछता है, कुछ भी नहीं करना है, जितना उत्तर आता है ना उसका निशान बदल करके आंसर बता देना। अगर वो जोड़ पूछता है तो जितना उत्तर इसका आया है ना इसका निशान बदल देंगे। अगर ये +15 आया है तो हम उत्तर देंगे -15, अगर -15 है तो उत्तर आएगा +15। कैसे आ रहा है देखो, आराम से देखो। कह रहा है कि इस बहुपद में x² - 16x + 30, इसमें से क्या घटा दिया जाए, है ना। तो मान लेते हैं भैया कि इसमें से घटा रहे हैं कुछ भी, इसमें से हम घटा रहे हैं, क्या घटाते जो इसमें है नहीं, चलो मान लेते हैं p हमने घटा दिया। ठीक है, यही p का आंसर आपको चाहिए, p का आंसर चाहिए। अब इसमें से क्या घटा दिया जाए कि ये जो 15 है ना इसका एक मूल बन जाएगा, और मूल बनने का मतलब यह है कि x का वो आंसर हो गया है, तो आंसर पूरा 0 दे देगा। ठीक है, चलो अब रखते हैं, यहां से 15 का वर्ग माइनस 16 गुणे में 15 प्लस में 30 माइनस में p, और वो एक मूल है तो आंसर 0 लाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये 225 हो गया माइनस 240 प्लस में 30 माइनस में p बराबर में 0। इसको अभी अभी सॉल्व किए हैं, क्या जरूरत है ना, तो इधर आ गया 15 माइनस p बराबर 0। आपसे p का मान चाहिए तो 15 रोक लो, p को उधर कर दो, p का उत्तर कितना आ गया भैया 15। ठीक है, तो ये फालतू बकवास नहीं करनी है कि कितना घटाया जाए, सब छोड़ो, बस खाली अगर घटाने वाला क्वेश्चन है जितना वो मूल पूछे उतना पटक करके आंसर निकाल दो, काम खत्म। अगर जोड़ने वाला पूछता है तो जितना उत्तर आएगा उसका निशान बदल दीजिएगा। ठीक है, +15 है तो -15 बोलिएगा, और +25 है तो -25, -30 है तो +30 बोलिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस वर्ग समीकरण को ज्ञात कीजिए, मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताइए जिसके मूल समीकरण इतने के मूलों के व्युत्क्रम हैं। एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न। जब कभी भी कहे कि सर जी हमारे पास एक है द्विघात समीकरण, आप एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाइए, एक ऐसा द्विघात समीकरण बताइए कि जो हमारे मूल है ना उस वाले के जो मूल होने चाहिए उल्टे होने चाहिए। मतलब क्या है कि कह रहा है सर जी अगर इसके मूल मान लेते हैं कि 3 और 2 हैं, मान लेते हैं, वैसा ऐसा नहीं है, मान लेते हैं 3 और 2 हैं। ठीक है, तो इसमें से एक समीकरण आप ऐसा ढूंढिए जिसके मूल इसके उल्टे हो। उल्टे का मतलब 1/3 और 1/2 हो। सही है। दूसरा तरीका, अगर 3 और 2 नहीं लेना चाहते हो तो आप ऐसे मान लो पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तो इसका विपरीत उल्टा होना चाहिए, तो 1/अल्फा 1/बीटा। समझ में आ गया। अगर हमारे मूल अल्फा बीटा है तो आप एक ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका मूल 1/अल्फा 1/बीटा होना चाहिए, तब तो बड़ी तकलीफ है। ट्रिक से बहुत ही जल्दी, जब कभी भी मूल कहे कि व्युत्क्रम है, मूल एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हमेशा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ए भैया बस खाली ई वाला जो नंबरवा है ना, ये वाला जो नंबर है ना, वो उठा करके यहां पटक दिया करिए। अच्छा चलो यहां बताते हैं, x² - 2x + 3 बराबर में 0। देखो यही है ना क्वेश्चन, तुरंत आंसर लो। जो यहां वाला यानी ये जो c का मान है ना,
और जो ए का मान है ए का, उन दोनों को खाली स्थान बदल दो, उन दोनों का स्थान बदल दो। मतलब जहां ए बैठा है वहां सी पटक दो, जहां सी है वहां ए पटक दो, बस काम खत्म। देखो यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, 3 यहाँ उठा के ले आओ तो 3x² हो गया माइनस 2x और प्लस यहाँ पर ए का मान 1 है, यहाँ पटक दो, उत्तर हो गया खत्म। 3x² माइनस 2x प्लस 1 कहाँ है भैया, 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये खत्म हो गया। इतना ही सिंपल है। अगर कोई आपसे कहे कि बता दीजिए सर जी 6x² प्लस में 5x है प्लस में 9 इज इक्वल टू में 0, बताइए एक ऐसा समीकरण जिसके मूल इसके मूल के उल्टे हो, तो क्या करना है। अरे भैया ये जो 6 है ना इधर पटक दीजिए, 9 जो है इधर पटक दीजिए, यानी 9x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0, खत्म हो गया। इतना ही करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कैसे होता है उस चीज को समझ लो अगर समझना हो तो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, भगा के देख सकते हो। देखो ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये मानक समीकरण है, यानी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक वाला है ना। तो यहाँ a का मान a है, b का मान b है, c का मान c है। इसके मूल मान लेते हैं अल्फा बीटा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आपको इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a होता है। सर जी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, इतना भी पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो आपके मूल अल्फा बीटा है ना, हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके 1/α 1/बीटा होना चाहिए। अच्छा भैया, यानी आपके मूल 1/α 1/बीटा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूल दिए हैं तो हम समीकरण बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। कहता है कि x² प्लस में x² माइनस में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब इन दोनों का योगफल, ठीक है, ये हो गया, इंटू में x प्लस में मूलों का गुणनफल यानी 1/α इंटू में 1/बीटा इज इक्वल टू में 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं भैया जी। यहाँ x² माइनस, अगर इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आएगा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, और x आएगा ऊपर 1 आएगा, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा बराबर में 0। सही है, नीचे सबके अल्फा बीटा दिखाई दे रहा है तो हम अल्फा बीटा से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फा बीटा x² माइनस यहाँ पर बचा अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में यहाँ पर इतना बराबर में 0। सही है, आप एलसीएम लेके करोगे तब भी इतना ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा का मान जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a हमने पटक दिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो -b/a है, इसलिए ये प्लस b/a हो गया, इंटू में x प्लस में 1 बराबर में 0। सबके नीचे a है तो हम a से गुणा करते हैं ताकि नीचे वाला खत्म हो जाए। तो देखो cx² हो गया प्लस में bx हो गया, और यहाँ जब गुणा करोगे तो a हो गया बराबर में 0। खाली माथा पच्ची यानी हिस्ट्री इसलिए बताई गई ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है, हम इसीलिए करवा रहे थे। देखो ax² प्लस bx प्लस c एक पुराना इक्वेशन था, अब जो आप नया इक्वेशन बना रहे हो जिसके रूट जो हैं उल्टे हैं, तो इसमें क्या चेंजिंग आई, कुछ चेंजिंग आई। हाँ भैया, बस खाली a की जगह पे c बैठ गया है और c की जगह पर a बैठ गया है। वही चीज तो हम आपसे करवा रहे हैं कि a और c को पलट दो, बाकी वही से ही पटके रहो, काम खत्म। सही है, याद रहेगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मूलों का जो मूल जो है वो दूसरे वाले के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं, तो आपको सी की जगह पर ए पटकना है, ए की जगह पर सी पटकना है, बस। चलो नेक्स्ट, कह रहा है यदि बहुपद इतने का मूल दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक जो है वो दूसरे का उल्टा है, तो ये आपको बता दिया गया है कभी भी अगर मूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो c बराबर a की कंडीशन आती है ना। क्या कंडीशन आती है भैया, c बराबर a या a बराबर c, आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। लेकिन सर जी यहाँ से पहले आप निकालो a का मान, b का मान, c का मान, तो भैया जी x² के साथ में जो होता है, x² के साथ में जो होता है उसको a बोलते हैं, यानी a का मान आ गया k² प्लस में 4। जो x के साथ में होता है वो b होता है, यानी b का मान 13। जो फालतू बच गया उसका नाम है c, यानी उसका मान है c 4k। सबका मान पता चल गया, तो हमें a बराबर c करना है, तो a का मान है k² या c बराबर a, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है।
के स्क्वायर प्लस 4 और बराबर में सी का मान 4k है। सही भैया, यहाँ तक इधर कर लो ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तुरंत उसको सॉल्व कर दो। इधर कर लेते हैं तो -4k हो गया, प्लस में 4k, सॉरी प्लस में 4 तो है ही है, अरे भैया ये इधर आ गया तो -4k हो गया, ये बेचारा इधर ही रह गया। अब 4 एकम 4, 4 को 4 बनाना है 2 + 2 से, आप कर लीजिएगा मेहनत से, ऐसा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से k - 2 आएगा और k - 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से जब k - 2 बराबर 0 करोगे और यहाँ से k - 2 बराबर 0 करोगे तो k का मान 2 आ गया है और k का मान 2 आ गया है, यानी दोनों मूल जो दोनों जो मान आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। तो 2 कौन सा है भैया, ये वाला है, -2 नहीं भैया, प्लस का 2, k का मान 2 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। मूल एक दूसरे के अगर उल्टे हुए तो हमें c बराबर a या a बराबर c की कंडीशन लगानी है, चाहे a बराबर c लिख दो या c बराबर a लिख दो, दोनों बात वही है। कहां से आ रहा है वो भी बता दिए पिछले क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, कह रहा है समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात, ये TRE 3 का क्वेश्चन है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। कह रहा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका फार्मूला होता है c/a, माइनस फार्मूले में है, b का मान 5 है भैया, है ना, नहीं -5 है, यही चीज याद रखना है। a का मान 2 है, c का मान देखते हैं 4 है, बटे में 2, तो इसको काट दो, रहने मत दो, तो उत्तर आ गया यहाँ से 2, और यहाँ से ये प्लस हो गया 5 बटे में 2, अरे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो उतना ही तो आएगा। अब देखो हमारे पास किसका, पहले कह रहा है योग होना चाहिए और फिर दूसरे पर गुणनफल होना चाहिए। तो पहले जो आ रहा है वो 5/2 आ रहा है, अनुपात का मतलब बटे होता है, आप सभी को पता है, गुणनफल नीचे। सही है, देखो 4 कंडीशन होती है, सॉरी हाँ 4 नंबर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास A B C D ऐसा हो सकता है। अगर कभी 4 नंबर हैं तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी इसका उत्तर होता है A/ या डायरेक्ट लिख दो AD/BC। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है A/B/C। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर जी ऊपर 2 लोग नीचे 2 लोग होने चाहिए, जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे लगा दो। जैसे ऊपर देखो सिंगल है तो इसके नीचे बटे 1 कर दो। अब वही मामला वही है, A का गुणा C में, 1 का गुणा B में, यानी AC बटे में B। ऐसा भी हो सकता है ऊपर A/B रहे नीचे 1 रहे, तो सर जी नीचे 2 लोग होने चाहिए तो बटे 1 कर दो, यानी A का गुणा 1 में, B का गुणा C में, तो A/BC। सही है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो हमने बटे 1 कर दिया, अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 5/4। ठीक है, यानी 5/4। कहीं है 5/4, बी वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। एक्स स्क्वायर का जो साथी होता है वो a होता है, एक्स का जो साथी होता है वो b होता है, और जो फालतू बच गया कूड़ा कचरा वो है c। क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से क्यूबिक चालू है, क्यूबिक 2-3 क्वेश्चन क्यूबिक के मिलेंगे, यानी त्रिघात समीकरण के। बहुत ही आसान है, त्रिघात समीकरण के तीनों फार्मूले यहाँ देख लो। पहला फार्मूला ये बताता है कि अगर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे तो उसका फार्मूला होता है -b/a। अगर कभी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा पूछे तो उसका फार्मूला होता है c/a। अगर कभी अल्फा बीटा गामा तीनों को गुणा करके पूछे तो उसका फार्मूला होता है -d/a। ये फार्मूला आपके दिमाग की नसों में बसा हुआ होना चाहिए। ठीक, अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, सर जी हमारा जो क्वेश्चन है वो x³ है, -6x² है, माइनस में x है, प्लस में 30 है। यहाँ से ABCD का मान निकाल लो। तुलना किससे करनी होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी से, इससे तुलना करनी होती है। एक्स क्यूब के साथ में जो होता है वो होता है ए, यानी ए का मान 1 आ गया। एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो बी, तो बी का मान माइनस में 6 आ गया। एक्स के साथ में जो होता है वो सी, यानी माइनस, माइनस अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ नंबर 1 लगाना पड़ेगा। जो फालतू बच गया वो है डी। तो ए बी सी डी का मान, सबका मान पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है भैया? फार्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है? देख लो -1। ए का मान कितना है? 1। तो उत्तर आ गया -1, -1 बी वाला सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फार्मूला याद तो मामला सरल जाएगा, और फार्मूला नहीं याद है तो मामला फंस जाएगा, जाके वकील करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बहुपद, जैसे ये है x² + ax + 2b, इसका एक गुणनखंड जो है वो x + 2 है। x + 2 एक गुणनखंड है। इसका मतलब अगर x + 2 बराबर 0 करके x का मान निकाल लिया जाए, तो x की जगह पर अगर -2 पटक देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो पटक के देख लो, तो -2 का स्क्वायर प्लस में a गुणे में -2 + 2b बराबर में उत्तर कितना आएगा? 0। क्योंकि जब भी कोई गुणनखंड होता है, गुणनखंड प्रमेय से, तो वो गुणनखंड बराबर में 0 करके x का मान निकाल के पटक दो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुद वो बोला है गुणनखंड है, इसलिए हमने 0 कर दिया। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से माइनस का वर्ग और 2 का वर्ग 4 हो गया, इसका गुणा इसमें तो माइनस हो गया, a का गुणा 2 में तो 2a हो गया, प्लस में 2b बराबर में भेली। ठीक है भैया, यहां तक सही है। अगर आप चाहो यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो। चलो यहां सबको उधर करते हैं, तो -2a + 2b बराबर में -4। ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से भाग दे दो या -2 से भाग दे दो, आपकी मर्जी है। चाहे जैसे हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। चलो रहने दो, ये पहला इक्वेशन तैयार है। आगे कह रहा है कि तथा a + b = 4, वो खुद दे रहा है। a + b = 4, ये खुद दे रहा है। तो ये 2 समीकरण हो गए, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है a b का मान निकालो, बहुत ही आसान, लाओ जोड़ देते हैं। ये देखो शहीद हो गया, यहाँ से 1b 2b हो गया, और 4 में से 2 निकल गया, तो 2 b = 1 आ गया भैया जी। b = 1 आ गया, आप कहीं भी पटक दो। चलो इसी में पटक देते हैं। a + b = 4 लिखा हुआ है, b का मान 1 है, तो a प्लस, ये क्या हो रहा है, a + 1 = 4, 4 - 1 a = 3। ठीक है, a का मान 3 है, b का मान 1 है। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से लाओ a का मान 3 b का मान 1 रख के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हो, लेकिन उससे आसान है कि सॉल्व कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। ठीक है, समझ में आ गया। पहले एक इक्वेशन इससे बनेगा, दूसरा इससे बनेगा, दोनों को साइमल्टेनियस बना करके सॉल्व करना है, अच्छी तरीके से उसको भाड़ा फोड़ देना है, उसके बाद आंसर ले लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतने के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² का मान बता दो। अरे भैया बड़ी तकलीफ है, किसका मान पूछा है? α² + β²। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं, α + β का होल स्क्वायर -2 α β, लेकिन क्या जरूरत है? देखो थोड़ा सा ऐसे देखो, α² + β² दोनों बराबर है भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, +2 α β -2 α β कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी भी बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर लिख दो। क्यों सर जी? क्योंकि देखो ये फार्मूला बन गया, a² + b² + 2 α β। ठीक है, वही चीज़ है, माइनस में 2 α β अभी भी बचा हुआ है। तो आज से ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि α² + β² बराबर होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 α β, यानी घोड़ा का वर्ग प्लस गधा का वर्ग बराबर होता है घोड़ा + गधा का वर्ग -2 घोड़ा गधा। ठीक है, चलो हो गया।
सर जी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भैया जी हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगा है। बी का मान देखो, बी का मान देखो 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 यहाँ माइनस बी है ना, एक्स के साथ में जो होता है वो बी का मान है, तो बी का मान माइनस बी, तो माइनस बी हमने ठोक दिया बटे में ए का मान देखो ये होता है किसका है, सी, यानी उत्तर आ गया प्लस, माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, ओहो ये हो गया प्लस और ऊपर हो गया बी, ओहो ये क्या हो गया, अरे भैया ये तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बोल रहे हैं सी और लिख रहे हैं ए, ऐसा ना करो। चलो माइनस माइनस बी अपॉन में सी, तो ऊपर आ गया बी और नीचे आ गया सी, इसीलिए लग रहा है गलत हो रहा था बार बार, है ना। चलो ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। अगर वहीं पर आप देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपॉन ए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सी का मान ए है तो हमने ऊपर ए रख दिया, और नीचे ए का मान सी है तो हमने सी रख दिया। सही है भैया, कोई तकलीफ नहीं है। चलो ये है दोनों यूज किया जाएगा कहाँ, जहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हो। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा वाले आते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको सिर्फ पता होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, बाकी क्यूब 4 4 5 14 15 कुछ भी घात रहे उससे मतलब नहीं, आपको बनाना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है, क्योंकि वही दो मशीन आपको पता है तभी आप रख सकते हैं। बाकी न 2 घात का, न 3 घात का, न 4 घात का, न 5 घात का, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमने इसमें तोड़ लिया ताकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए। चलो रखते हैं अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान है बी अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान है ए अपॉन सी, ऊपर बी स्क्वायर हो गया, नीचे सी स्क्वायर हो गया, माइनस 2a हो गया अपॉन में सी हो गया। सही है, ओहो लेकिन ऐसा है नहीं तो एलसीएम ले लो भैया, सी स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट गया, ऊपर बच गया बी स्क्वायर माइनस, अरे सर जी एक बार कटा एक बार बचा तो 2ac। अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर है, माइनस में ऊपर नीचे सी से गुणा कर दो, ऊपर नीचे सी से गुणा कर दो, भैया जी हमारे पास हो गया बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस में 2ac अपॉन में सी स्क्वायर। जब नीचे वाला बराबर होता है तो एलसीएम वही आता है और जो ऊपर रहता है वैसे ही ठोक दिया जाता है, तो हमारे पास डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आ सकता है। ए भैया तू तो और तकलीफ दिए हो, वायर इसको कहाँ फेंक दिया जाए, है भैया यहीं रहो तो, अब हिलना नहीं उससे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, चाहे आप एलसीएम लेके चाहे आप ऐसे कर दो। बी स्क्वायर माइनस 2ac कहीं है इंडिया में, हाँ देख लो ये है, ये वाला आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो कुल 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि बहुपद इतने के 2 शून्यक √7 माइनस √7, देखो ये 3 घात का समीकरण है इसलिए इसके पास 3 मूल होने चाहिए, 3 मूल अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहां पर तो 2 दे दिया गया है। मान लो अल्फा बीटा गामा में 2 दिया है, चलो मान लेते हैं ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। सर जी एक गायब है, कोई दिक्कत नहीं, क्या पूछा है तो तीसरा शून्यक बता दो। हमें पता है, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस में बी अपॉन ए, ये तो फार्मूला है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अल्फा का मान √7 हमने मान लिया है, इसका मान माइनस में √7 मान लिया है, इसको नहीं पता है रहने दो। माइनस बी का मान देखो, बी कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ में, क्यूबिक में एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है तो पटक दो, ए एक्स क्यूब के साथ में, तो ये हो गया। देखो भैया ये दोनों हो गया शहीद, इसीलिए दिया था √7 माइनस √7 ताकि दोनों जोड़ो तो घट जाए, खत्म हो जाए। अब तीसरा जो मूल है उसके बराबर हो गया माइनस में, खत्म। कहाँ है माइनस 1, है ही नहीं, इसलिए आपके पास आंसर आएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। मूलों का जो मूलों का जो योगफल आ रहा था माइनस बी अपॉन ए, यानी आ रहा था -1/1,
तो -1 आ रहा था, तो हमने सॉल्व कर दिया, गामा का आंसर आ गया, यानी तीसरा रूट आ गया, गामा पहलवान आ गया -1। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा इतने के शून्यक हो तो हो, देखो बड़ी तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है भैया यहाँ, ठीक है, इसका मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा आएंगे, अल्फा बीटा गामा आएंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे लेना नहीं आता है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। सर जी किससे काट दें, अल्फा से काट दें, चलो अल्फा से हमने काट दिया, तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां कट गया, बीटा यहाँ बच गया, यहाँ बीटा गामा बच गया, यहाँ अल्फा बच गया, ओ सॉरी गामा बच गया। बीटा से काट दें, हाँ सर जी बीटा से काट दीजिए, कट गया, यहाँ गामा बच गया, यहाँ भी गामा बच गया। गामा से काट दें, हाँ चलो गामा से काट दिए, यहाँ 1 यहाँ 1, तो भैया जी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यही तो आया, सही है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नीचे वाले से भाग करना होता है, ऊपर वाले में गुणा, तो जब इससे इसमें भाग दोगे तो खाली गामा पहलवान बचेंगे, गामा का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो गामा एक कम गामा प्लस बीटा गामा कट गए बचा अल्फा, गामा अल्फा कट गया बचा बीटा, तो ये ऊपर कुछ और नहीं है बल्कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है सर जी, और क्या, और नीचे है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही तो बच रहा है। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा बीटा गामा का आंसर होता है -d/a, ठीक। ए भैया अगर आप चाहो तो जैसे आपको बताया गया है एकदम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अगर आप चाहो तो ba/ad लिख सकते हो, तो a और a शहीद हो गया, नहीं चाहते हो तो आप यहीं पर काट दो, तो b/d बचा, b/d बचा। अब देख लो b का आंसर क्या है, b किसके साथ में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में -p है, तो यहाँ पटक दो -p। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर के साथ में तो a होता है, अरे भैया वो स्क्वायर वाले में था, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, क्यूबिक में, ठीक है, बार बार ये बता रहे हैं। a का मान सर जी 1 है, इसका मतलब -p आ गया सर जी, -p कहीं है आपके पास, ओह किसका मान, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ देखो d है, हमने a लिख दिया, अरे भैया यही सब तो दिक्कत होती है। हमारे पास बचा है b/d, b का मान जो आ रहा है वो -p, d का मान जो फालतू बच रहा है -r, सर जी ये दोनों कट गए तो p बटे में r कहीं है, ये देखो सामने आपके बैठा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस खाली देखने में लग रहा होगा कि ये कैसे लगेगा। एलसीएम ले लो, अपने आप दिखाई दे रहा है कि सर जी ये तो हमें दिख रहा है, ये तो आप पटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज बार बार देता है, जहां पर ए होता है वहां नहीं देता है, बगलिया में दे देता है, जहां बी होता है वो किनरवा फेंक देगा, इसलिए तैयार रहिएगा अपना जनरल फॉर्म लेकर के, अपना जो सांचा है ढांचा है उसको तैयार लीजिएगा, रखिएगा मेहनत से, और उसको तुलना कर लीजिएगा दूसरे वाले से, पता चल जाएगा ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर वही भूल गए तब तो सत्यानाश हो जाएगा। ये भी क्यूबिक है, कह रहा है कितने के मूलों का योगफल 6 है, तो के का मान बता दो, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, इसने दिया है 6, और हमें पता है कि इन दोनों का फार्मूला होता है, सर जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही लगा दे क्या, अच्छा चलो यहाँ फिर से लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 6 दिया है, माइनस बी का मान देख लो, बी का मान इसके साथ में मिलेगा, इसके साथ में बी का मान है -3k अपॉन ए का मान देख लो 2 है, सर जी ये इधर आ गया तो हो गया 12, और ये दोनों काट दो या गुणा कर दो, चलो गुणा कर देते हैं, तो
प्लस का 3k। सर जी k का मान बताइए फालतू इधर उधर करके। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, खा लो छोहारा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फार्मूला एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कह रहा है कि बहुपद इतने में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का 1 0 3 हो। बताया गया था क्वेश्चन। घटाने वाले में बस खाली पटक दो, आंसर देख लो। जोड़ने वाले में जितना उत्तर आए उसमें माइनस, अगर माइनस आ रहा है तो प्लस करना है, प्लस आएगा तो माइनस करना है। ठीक है, यानी साइन चेंज कर दो, बस और कुछ नहीं। चलो यहाँ 3 रख के देखो, तो 3 का वर्ग हो गया -5 गुणे में 3 प्लस में 4, तो सर जी ये 9 हो गया, माइनस में 15 हो गया, प्लस में 4 हो गया। तो ये और ये जोड़ दो तो उत्तर आ गया 13, 13 में से 15 निकाल दो तो उत्तर आ गया -2। लेकिन -2 तो जोड़ने वाले में बताएंगे निशान बदल करके, -2 आ रहा है तो +2 बताएंगे। जोड़ने वाला है, देखो जोड़ा जाए इसलिए निशान बदल करके। ठीक है, नहीं अगर यकीन हो रहा है तो वैसे कर लीजिएगा। घटाने वाला जैसे हमने p घटाया था, आप p जोड़ करके करिएगा, उतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बहुपद इतने के मूल अल्फा बीटा हो तो, ओहो बड़ी तकलीफ है, पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा, ओ सॉरी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बताइए। अब तो गाड़ी फंसेगी, कोई गाड़ी नहीं फंसती है। आपको इतना तो पता है ना अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, ये तो पता है ना। इसका फार्मूला होता है -b/a। रख के दिखाएं -b। देखो भैया सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर x होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं। x² माइनस p का गुणा x में px हो गया, माइनस p का गुणा 1 में तो माइनस p हो गया, माइनस c। अब देख लो x² x, ये फालतू है, ये फालतू है, तो यहां से a का मान देखो कितना आ रहा है, b का मान देखो कितना आ रहा है, c का मान देखो कितना आ रहा है। a का मान 1 आ गया, b का मान x के साथ में जो होता है वो b, फिर कंफ्यूज मत होइएगा, x के साथ में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b, उसमें क्यूबिक में x के साथ में होता है c। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, वो फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर c का मान जो फालतू बच गया, फालतू तो हमारे पास -c माइनस p बचा है, तो हमने लिख दिया। सही है, यहाँ थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप यहीं से भिड़ जाएंगे abc का मान निकाला तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलो, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, b का मान -p है, बटे में a का मान 1 है, तो उत्तर आ गया p। सही है, अल्फा प्लस बीटा का मान p। अल्फा इंटू बीटा, c का मान देखो, c का मान देखो, c/a, ये फार्मूला होता है। चाहे फार्मूला लिखें या डायरेक्ट बता दें, चलो डायरेक्ट बता देते हैं। c का मान देखो -p माइनस c है, अपॉन में a का मान 1 है। ठीक है, यानी आप चाहे इसको ऐसे लिख दो माइनस कॉमन लेकर के, या फिर इसी चीज को आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। कहने का मतलब ये, आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है, आपसे पूछा गया इसका मान बताओ। तो अब इस पे आते हैं, ध्यान से देखो। अल्फा, ये अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालना है, यही है ना। ठीक है, पहले अल्फा का गुणा दोनों में कर दो, तो अल्फा का गुणा बीटा में होगा तो अल्फा बीटा, अल्फा का गुणा 1 में तो अल्फा, प्लस 1 का गुणा दोनों में तो इतना आ गया, इतना आ गया। सही है, इसी के मान आपसे पूछा गया। सर जी अल्फा बीटा का मान तो आपको पता है, देखो ना -p माइनस c, तो इसका मान हमने पटक दिया -p माइनस c। ये तो अल्फा प्लस बीटा है, ये तो दुनिया जानती है कि इसका मान p है, तो हमने यहाँ पर +p लिख दिया, और प्लस में 1 है वो भी लिख दिया। ये और ये बेचारे शहीद हो गए, हमारे पास बच गए -c प्लस में 1। चाहे आप 1 - c लिखो, चाहे आप c -c प्लस 1 लिखो, बात वही है। तो 1 - c कहीं है भैया, -c प्लस 1 है कहीं नहीं है, इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखते हैं x² - p x प्लस,
यहाँ से सही है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ए का मान 1 है, बी का मान माइनस पी है, सी का मान इतना है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है पी, ठीक है, इसका मान हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान, ये भी सही है, आपको इससे मान पूछा है अल्फा बीटा, ये भी सही है, अल्फा बीटा का मान माइनस पी माइनस सी हो गया, इसका मान पी, पी शहीद हो गया, और 1 भी अभी बचा हुआ है, 1 माइनस सी या फिर माइनस सी प्लस 1 है नहीं, इसलिए ऊपर एक में से कोई नहीं, 100% सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि इसके मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अरे भैया ये तो बड़ी तकलीफ है, आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल करके बैठना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके बैठना है, क्योंकि हम अपनी जिसकी भी मान निकालना चाहते हैं उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे बनाएंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जब तक ये नहीं बनेगा वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए यानी -8/3, निकालिएगा इतना ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपॉन ए यानी 2/3 आ जाएगा, ये हो गया, सही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पिछली क्लास में आपको पॉलिनोमियल में बताया गया था ये चीज़, ये आइडेंटिटी है, याद होनी चाहिए। एक ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा, दूसरे में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, ये है सही। अब सर जी आप इसका मान तो बता सकते हैं, इसका मान बता सकते हैं, लेकिन इसका मान कौन बताएगा, इसका मान तो हम उस चीज़ को हटा करके देखो कितना लिखते हैं जो इसके पहले लिखवाए थे। अल्फा प्लस बीटा ये हमने गोद दिया क्योंकि इसका मान हमें पता है, इसका मान पता नहीं इसलिए इसको हटाए, और इसका अभी बताया था अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, इसका मान होता है भैया, इसका मान होता है ये, सही है। अभी साथ में बचा हुआ है माइनस में अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए भैया अल्फा बीटा ये भी -2 है, ये भी -1 है, तो कुल मिलाकर के -3 अल्फा बीटा। अगर आप चाहो तो इसी डायरेक्ट फार्मूला, इसको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, नहीं चाहते हो तो आप ऐसे बना लीजिएगा। अब सबका मान आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -8/3, ये हमने पटक दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान है -8/3, इसका होल स्क्वायर है -3 गुणे में अल्फा बीटा का मान है 2/3, ये इसको शहीद कर देगा। अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, -8/3 बाहर नोट करते हैं, 8 का वर्ग 64 हो गया, बटे में 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस में 2, -8/3 9 दूनी 18 यानी 64 माइनस 18 बटे में 9, एलसीएम लिया गया है, कुछ नया काम नहीं किया गया है। -8/3 बाहर है, गुणे में 64 में से 18 निकाल दो तो बचेगा 46 बटे में 9। अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो हटाओ, नीचे आएगा 27, 9 त्रिक 27, 27 तो 2 में है, तो चलो देखते हैं आगे। माइनस में उत्तर आएगा, ये प्लस में है, नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे 3 है, ये हो सकता है, देखते हैं। 8 × 48 हासिल 4, 8 × 32 4 36 यानी 368, माइनस में 368 बटे में 27, ऑप्शन सी वाला ठोक दिया करो। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, सही है, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टेढ़ा था। अगर ये आपको हजम हो गया तो गारंटी है अल्फा बीटा सीटा वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, अगर ये आपको हजम हो गया। बाकी उसके पहले भी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये आप समझ गए तो 100% की गारंटी है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो ही क्वेश्चन जो इसके पहले आया था। कह रहा है कि x-1 इस एक बहुपद का गुणनखंड है, तो सबसे पहले x-1 बराबर 0 करो, यहाँ से x का मान 1 निकाल लो, ठीक। अब ले चलो इस बहुपद में पटक दो, x² प्लस ax और कितना है प्लस में 2b, रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस में a गुणे में 1 प्लस में 2b, और बराबर में आपको पता है आंसर कितना आने वाला है 0, क्योंकि ये गुणनखंड है। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से a आ गया, प्लस में 2b आ गया, बराबर में 0। इसको इधर रोक लो, इसको इधर रोक लो, इस चचा जान को इधर कर दो, ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार है। दूसरा इसने खुद बताया है a प्लस b का
आंसर है -2। ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप चाहो तो यहां से ए का मान इतना, बी का मान इतना पटको, इसमें देखो -1 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आंसर न ठोकिएगा, इसमें भी पटकना है, इतना आना चाहिए। दूसरा तरीका, आप इसको सॉल्व कर लो। कई सारे मेथड आपको बताए गए हैं, चाहे जो आप लगा दो। देखो ये कट गया, दो में से एक निकलेगा तो खाली बी बचेगा, और यहाँ +2 -1 यानी 1, यानी बी का मान 1। कहीं है भैया इंडिया में बी का मान 1? देखो भैया यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इतनी जल्दबाजी में नहीं। अब बी का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। चलो दूसरे के वाले में ही रख देते हैं। a + 2 बराबर में -2 है, बी का मान 1 है, तो a + 1 -2, a -2, ये उधर चला गया तो -1 यानी a का मान -3। अब सही है, इसका मतलब आप ठोक सकते हैं। कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि b का मान आ गया अलाउ ठोक के चले आए, गलत हो सकता है, क्योंकि आपके पास ये सब भी है ना, इसीलिए गलत हो सकता है। पूरा निकालना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। देखो ये क्वेश्चन है ना, याद करने वाला, याद करने वाला। देखो भैया एकदम आराम से सुनो। अगर हम चाहें तो पूरा बता सकते हैं, या तो फिर आपको प्रूफ दे दिखा सकते हैं। यहाँ एक तरीका ये है कि आप इसके शून्यक निकाल लो, आप इसके रूट निकाल लो, इसका सोल्यूशन निकाल लो, देख लो x का मान जो आ रहा है वो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव क्या आ रहा है। एक तरीका ये है। अब कोई कहेगा सर जी ये तो 12799 बन ही नहीं रहा है, तो भैया उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य का फार्मूला बताया गया है। -b + रूट के अंदर b² - 4ac/2a बताया गया है ना, वैसे निकालिएगा, आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है, एकदम ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास पहली कंडीशन, अगर ax² + bx + c बराबर में 0 है, तो इसके मूल कितने होंगे? 2 मूल होंगे। अरे क्वाड्रेटिक है तो ये मूल तो होंगे भैया। तो याद रखिएगा, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों निगेटिव, याद रखिएगा। चलो दूसरी कंडीशन, अगर कभी ऐसा हो गया कि ax² - bx + c बराबर 0 है, तो इसमें दोनों धनात्मक रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों धनात्मक। हटाओ धनात्मक, पॉजिटिवली करके काम चलाओ। और अगर तीसरी कंडीशन में आ रहा है ax² - bx - c बराबर में 0, तो भैया तब क्या, गाड़ी फंस जाएगी। तब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। चौथी कंडीशन, अगर ax² - bx + bx - c बराबर में 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सही है, 4 कंडीशन बनती है, चारों हमने ठोक दिया है। अब आपके पास देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है, एक ये आपसे पूछा जा सकता है और एक ये पूछा जा सकता है। ये दोनों याद कर लो, बाकी कोई कंडीशन पूछी जाती है तो आप कह दीजिएगा एक धनात्मक एक ऋणात्मक। सही है, ये दोनों याद होना चाहिए। याद भी बहुत आसानी से करना है कि सर जी अगर सब प्लस हैं तो हमारे दोनों उत्तर निगेटिव आएंगे, और अगर B वाला निगेटिव है तो हमारे दोनों उत्तर पॉजिटिव आएंगे। बस इतना याद करना है। अगर सब प्लस है तो उत्तर दोनों निगेटिव, अगर ये वाला माइनस है तो दोनों पॉजिटिव। बाकी हर कंडीशन में चाहे दोनों माइनस हो चाहे कुछ भी हो जाए, हमसे मतलब नहीं है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा। सही है, इतना याद होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास सभी पॉजिटिव हैं तो दोनों ऋणात्मक रहेंगे, खत्म। सही है, समझ में आ गया। अगर किसी को यकीन नहीं होता है, कोई भी एक इक्वेशन उठा करके चेक कर लेगा, कोई भी एक इक्वेशन उठा करके चेक कर लीजिएगा, यही है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि यदि समीकरण C और D समीकरण इतने के मूल हैं तो A B किस समीकरण के मूल होंगे। अच्छा देखो, हमारे पास जो समीकरण है ये थोड़ा सा
जल्दबाजी में गलत होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको पूरा करते हैं। माइनस के बराबर में 0। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही नहीं लिख रहा है तो इसको सही करते हैं। देखो इसका जो x का गुणा दोनों में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, माइनस ए का गुणा दोनों में तो माइनस इतना आ गया और प्लस में ए बी आ गया और माइनस में के बराबर में 0। इसको थोड़ा सा और सिस्टम से करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें से माइनस जो है वो कॉमन ले लो तो यहाँ b प्लस ए बचेगा, इसको हम लोग लिख दिए a प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं किए। प्लस में ए बी है, माइनस में के है। इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर आपको फार्मूला याद होता, आइडेंटिटी याद होती तो। ठीक है, इसके मूल है सी डी, तो मूलों का योगफल अगर निकाला जाए c प्लस डी का मान, अरे मूल यही है तो c प्लस डी का मान, मूलों का योगफल, फार्मूला होता माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो ये है b का मान और माइनस अपने पास से लगाना है, इसलिए चलो लगा ही देते हैं डायरेक्ट। देखो क्या जरूरत है, माइनस फार्मूले में होता है, यहां पर भी माइनस है इसलिए प्लस का a प्लस बी हो गया अपॉन में इतना। इसका मतलब यह हुआ कि सर जी c प्लस डी बराबर है a प्लस बी। ये याद रखना है क्योंकि हमें उस इक्वेशन को बनाना है जहां पर ये चीज आना चाहिए ए बी। मूलों का योगफल इतना ही आ रहा है, मूलों का योगफल इतना ही आ रहा है c प्लस डी। अब मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो c इंटू डी बराबर में होता है c अपॉन ए, ये पूरा c है, ए बी माइनस के, ए बी माइनस के। अब ध्यान से देखो, हमने मूलों का योगफल तो निकाल लिया है क्योंकि उसके समीकरण बनाने हैं जिसके मूल a प्लस ए बी है, तो मूलों का योगफल हमने निकाल लिया, a प्लस बी का मान देखो आ गया। मूलों का गुणनफल भी निकालो तो यानी a इंटू बी का मान निकालो, तो हम इसके को इधर करते हैं, सी डी प्लस में के बराबर में ए बी। ये मूलों का गुणनफल है, ये मूलों का योगफल है। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या समीकरण, कैसे, बहुत ही आसान है। समीकरण ये बताता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी a प्लस बी का मान, और साथ में क्या होना चाहिए, x प्लस मूलों का गुणनफल यानी ए बी। चलो मान रखते हैं, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी का मान कितना है c प्लस डी, x प्लस a इंटू बी का मान है सी डी प्लस में k, x नहीं भैया, प्लस में k बराबर में 0। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें तो मिल नहीं रहा है। अरे देख लो भैया, देख लो, यही चीज है, चीज वही है, दोनों देखो एकदम सेम लग रहा है, बस खाली यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ c प्लस डी है, यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है। इसका मतलब अगर हम इसको ब्रैकेट बनाएं तो ऐसा बनेगा, बस खाली a की जगह पे b रहेगा, सॉरी a की जगह पे c रहेगा और b की जगह पे d रहेगा, लेकिन एक जो मेजर फर्क है वो यहाँ माइनस के है, यहाँ प्लस के होना चाहिए, तो हमारा माइनस के वाला तो नहीं रहेगा, ये वाला ऑप्शन सही है, और यहाँ ए सी नहीं होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, सॉरी ए, हाँ सी डी होना चाहिए, तो सी डी ये है। ठीक है, तो ये है तरीका, थोड़ा सा ये टेढ़ा क्वेश्चन था। समीकरण इतने के वास्तविक मूलों की संख्या, तो सबसे पहले समीकरण देखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ये समीकरण सही नहीं है, इसको ओपन करके लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बराबर में 0। देखो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, कुल मिलाकर के हो गया 3x स्क्वायर। आगे x वाला देखो, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, तो कुल मिलाकर के आ गया 12x, और कुछ है नंबर 1, 4, 9 यानी 14। अब यहां से पूछा है वास्तविक मूलों की संख्या। वास्तविक मूल तब आते हैं जब d का मान या तो ग्रेटर देन 0 हो या बराबर 0 हो,
2 में आता है। तो हम इसका डी का चेक करते हैं, डी का मान कितना आ रहा है। डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, देखते हैं ऐसे ही रैंडम। बी का यानी बी का मान है -12, उसका वर्ग हो गया -4 गुणे में ए का मान 3 है गुणे में 14 सी का मान है। यहाँ पर आ गया 144 माइनस 14 3 42, 42 चौका कितना होता है भैया, 42 चौका 164 नहीं 168, 42 चौका 4 चौक 16 और 4 दुनिया, हाँ सही है। 168 में से तो इतना निकालेंगे तो आ गया 18 से 24 माइनस का 24, डी का मान माइनस का 24 यानी डी का आंसर लेस देन 0। और आपको पता है कि अगर डी का मान 0 से कम आ जाए तो मूल वास्तविक होते ही नहीं, एक भी वास्तविक नहीं होता है। ये मूलों वास्तविक मूलों की संख्या एक भी नहीं है, ठीक है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक भी मूल वास्तविक नहीं रहेंगे। ये कह रहा है एक मूल वास्तविक होंगे, 2 मूल वास्तविक होंगे, 3 मूल वास्तविक होंगे, एक भी मूल नहीं होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अल्फा बीटा इतना है तो मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, बहुत आसान, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान सॉल्व करिए। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, यहाँ पर बीटा प्लस में अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, अल्फा बीटा का मान होता है c/a, ये दोनों कट गया तो उत्तर आ गया -b/c। माइनस b का मान कितना है 1, c का मान है 1, तो उत्तर आ गया -1। कौन सा है, ऑप्शन बी वाला। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लिए होते, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए होते, फिर बाद में ऊपर नीचे रख कर काट सकते थे, तब भी आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण इतने के वास्तविक व समान मूल होंगे। वास्तविक समान ये तब आता है जब डी का मान डी का मान इक्वल टू 0 रहे। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, उसको सही करते हैं। kx² प्लस kx प्लस 1 बराबर में है -4x² माइनस x, सबको इधर ले आओ तो ये हो गया 4x², यहाँ से -x प्लस में kx², ओह ये माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा, प्लस kx² प्लस kx, सही है, प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, इधर कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ x², यहाँ x², तो x² ले लो कॉमन, ये कॉमन हो गया, यहाँ 4 बचेगा प्लस में k बचेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ से कॉमन ले लो x, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ k बचेगा, यानी 1 प्लस k लिखो या k प्लस 1 लिखो, बात वही है। यहाँ सिर्फ अकेला बचा है 1 बराबर में 0। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये है a का मान, ये है b का मान, ये है c का मान। कह रहा है d बराबर 0 आना चाहिए, d बराबर 0, इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर में 0, b² यानी इसका स्क्वायर 1 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मान 4 प्लस k है, c का मान 1 है बराबर में 0। यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 चौक 16 और यहाँ से -4k बराबर में 0। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो k², ये देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2k आ गया और माइनस में 15 आ गया, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -15, 15 को 2 बनाना है तो 5 - 3 से, तो k² -5k प्लस 3k, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे मेहनत से तो k -5 आ जाएगा और k प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो k का उत्तर आ जाएगा 5 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3, यानी k का मान 5 भी सही है, -3 भी सही है, दोनों सही है, -3 भी सही है, 5 भी सही है, तो हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते करते फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22,
के किस मान के लिए समीकरण इतने के समान मूल होंगे? समान मूल तभी होते हैं जब डी का मान 0 होता है। तो डी बराबर 0 से सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, बराबर में 0 है। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर में 24 सही तरीका नहीं है, फिर भी खाली आंसर निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। लो 24 निकाल दो, प्लस माइनस यहाँ से अगर आप करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये बाहर आ गया और वो अंदर रह गया 2 3 6। सही है। तो ये आपके आंसर प्लस माइनस 2√6 दोनों सही है, माइनस भी सही है प्लस भी सही है, दोनों सही है। देखो प्लस 2√6 माइनस 2√6 दोनों सही है, यानी आपका उत्तर ये वाला सही हो गया, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो के का मान, जब ये शून्यक है तो यहाँ पटक देते हैं 2 का वर्ग प्लस 3 गुणे 2 प्लस के, और शून्यक है तो शून्य बनाएगा, काम खत्म। यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, प्लस का के हो गया बराबर 0। तो के बराबर हो गया -10, -10, 10 नहीं भैया, ये तो 10 इधर आ रहा, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। के का मान आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस खाली आपको फंसाया गया ग्राफ दे करके। ठीक है, कह रहा है कि f ऑफ x का ग्राफ, जहां f ऑफ x एक द्विघात बहुपद है, x अक्ष पर जैसे देखो ये ऐसे होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक, इसका पॉइंट है x का मान -2 है, तो -2 यहाँ कहीं मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं मिलेगा। b यहाँ है, ग्राफ पता नहीं ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है नहीं पता है, लेकिन जहां भी जा रहा है, जहां x एक्सिस को काटता है वो x का मान होता है। देखो x का मान -2 है और यहां से x का मान -3 है। तो कह रहा है f ऑफ x के लिए अभिव्यक्त, यानी इसमें से कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो 2 पॉइंट दिया है वहां से x का मान निकाल लो। क्यों x का मान निकाला गया? क्योंकि x का मान वही होता है जो उसके शून्यक होते हैं, शून्यक यानी रूट्स होते हैं, इसलिए हमने x का मान निकाल लिया। x के 2 मान हैं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। और कभी भी अगर मूल दिए होते हैं तो समीकरण निकालना बहुत आसान है। इनका सबसे पहले आप योग निकाल लो, -2 -3 को जोड़ोगे तो -5, इनका गुणनफल निकाल लो, तो -2 का गुणा -3 में, तो उत्तर आ गया 6। सही है। और फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू में x प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। x² माइनस योगफल कितना है? -5, यहाँ से -5 लिख दो, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है बराबर में 0, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। कौन सा सही है? ये वाला। तो बस खाली आपको बेवकूफ़ बनाया गया, बस खाली आपको भ्रमित किया गया था, इसलिए ताकि आप पॉइंट देख करके चक्कर खा जाएं और निकाल ही ना पाएं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले x निकाल लो। x इसलिए निकाला जाता है ताकि रूट्स पता चल जाए, जब रूट्स पता चल जाएंगे तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। रूट्स -2 -3 आपको डायरेक्ट बता दिया गया है कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सभी प्लस है तो उनके दोनों रूट्स निगेटिव आएंगे। दोनों निगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब सभी प्लस वाले। बिना किए आप बता सकते थे, बिना किए, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। जो आपने सीखा है कि सब प्लस हैं तो दोनों माइनस आएंगे, और बीच वाला माइनस है तो सब प्लस आएंगे, है ना। वो अगर पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं तो आपको फार्मूला पता वैसे कर दीजिए। द्विघात समीकरण की मूलों का गुणनफल बता दो। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस, है ना, नहीं, c/a। c का मान 6 है, इसका मान 2 है, तो कट गया, उत्तर 3 आ गया। तो बहुत हलवा प्रश्न है, लेकिन आपको याद होना चाहिए मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात समीकरण जिसका मूल का व्युत्क्रम है, वो समीकरण इतना है कि इसके मूल
दूसरा वाला क्या, मतलब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, द्विघात समीकरण जिसका मूल वह समीकरण इतने के मूल का व्युत्क्रम है। अच्छा, ये चीज यहां नहीं हो करके का व्युत्क्रम है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। बात वही है जो इसके पहले आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 या 2 जो भी रहा हो, उसमें अगर किसी के मूल अल्फा बीटा है तो आप एक ऐसा समीकरण बताइए जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो। तो उसमें क्या करना था, ए को हटाओ सी की जगह पे पटक दो और सी को हटाओ ए की जगह पे पटक दो, वही आंसर। इसने कहा ए यहाँ है सी यहाँ है, तो हम सी यहाँ लिखेंगे, देखो सी कहीं यहाँ है, ये दोनों गलत, यहाँ देखो ये सही है, बस खत्म हो गया। बहुत ही आसान, ये तो पूरा पोस्टमार्टम किया गया है दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, अगर समीकरण इतने का मूल समान और वास्तविक, समान और वास्तविक हो तो m का मान, समान और वास्तविक किसमें आते हैं, जब d का मान 0 होता है, यानी b² - 4ac का मान 0 होता है। b² यानी देखो x के साथ में इतना 2x माइनस, अच्छा ये इक्वेशन सही नहीं लिखा है, पहले इस इक्वेशन को सही करिएगा, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 2x - m प्लस 12 बराबर में 0। सबसे पहले x² प्लस x का दोनों में गुणा कर दो तो 2x² माइनस mx प्लस में 12, यहाँ 2x² 1x² तो 3x² हो गया, माइनस में mx प्लस में 12। अब निकालना है, नहीं तो डायरेक्ट करते हैं तो गलत हो सकता था। देखो यहाँ b² यानी माइनस m का स्क्वायर माइनस 4 गुणे में a का मान 3 है, c का मान 12 है, बराबर में 0 है। यहाँ माइनस m का स्क्वायर तो m² ही रहेगा, 4 3 12 यानी 144 बराबर में 0, तो m² बराबर इधर चला गया 144, तो m बराबर प्लस माइनस 144 और m का मान आ गया प्लस माइनस 12, यानी प्लस 12 भी सही है, माइनस 12 भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर ये वाला माना जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सोल्यूशन गलत है लेकिन आंसर सही है, ये पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 28, किसी वर्ग समीकरण के दो मूलों का योग तथा गुणन इतना उस समीकरण, अरे भैया योग इसने दिया है, गुणनफल इसने दिया है, आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, x² माइनस योगफल इंटू x प्लस गुणनफल बराबर में 0, x² माइनस योगफल है 5 गुणनफल है 6 बराबर में 0। देख लो x² माइनस 5x प्लस 6 यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान बता दो। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा लिखना चाहते हो उतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, -b/a, नीचे c/a लिख दो, a शहीद हो गया तो आपका फाइनल आंसर -b/a में रखा जाएगा, तो -b/a है, माइनस b का आंसर है 3 और a का आंसर सॉरी c यहाँ से बच रहा है, ओहो जल्दी में तो ये भी दिक्कत होती है, -b/a आ रहा है, -b/c रहेगा, यहाँ पर भी c रहेगा। देखो आपके पास -b/c बच रहा है, तो माइनस b का मान 3 है, c का मान 7 है, तो -3/7 कहाँ है, ये पहले वाले में सही है, -3/7। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, कह रहा है द्विघात समीकरण इतने के मूल साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो b² का मान बता दो। चलो देखो एक मूल ये है एक मूल ये है, तो निकालते हैं मूलों का योगफल, यानी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये मूलों का योगफल, दोनों मूलों का योगफल, फार्मूला क्या होता है -b/a, -b/a। ठीक है, हमसे पूछा b² का मान बता दो, b² का मान, तो हम अपने इक्वेशन में अपने समीकरण में b तो ले आए हैं लेकिन स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और इधर भी हो गया
भैया जी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है। ये फार्मूला है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी तो इसका आंसर होता है 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए, तभी होता है, नहीं तो नहीं। तो इसका आंसर 1 हो गया प्लस 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये दोनों का गुणनफल है, दोनों मूलों का गुणनफल है। मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c अपॉन ए होता है बराबर में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो a प्लस में 2c और बराबर में a आएगा बराबर में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ तक सही है। हमें निकालना है बी स्क्वायर का मान, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार a यहाँ है और यहाँ 2 बार था, 1 बार कट गया। अब इस a का गुणा इसमें कर दो तो a स्क्वायर आ जाएगा और इसका करोगे तो 2ac बराबर में बी स्क्वायर। यही बी स्क्वायर का मान है, a स्क्वायर प्लस 2ac कहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस 2ac नहीं है, इसलिए ये वाला सही है, माइनस 2ac लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप इधर लेके जाइए, तब काट दीजिएगा, तब भी सही है। चलें, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके जितनी बार रिवाइज करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए